वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। चिन्मय महाप्रभु बांग्लादेश बांग्लादेश में तख्ता पलट, भारत की मजबूरियां और भारत की प्रतिक्रिया, इन सब को लेकर के और 5 अगस्त 2024 से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी 2025 आरंभ हो गया है। इन 5 महीनों में जो सर्वाधिक चिंता करने वाला विषय निकल के आया वो आया चिन्मय महाप्रभु, जो इस्कॉन के चटगांव के प्रमुख थे, उनका पहले उनका अरेस्टिंग हुआ। अरेस्टिंग के बाद में फिर जमानत पर एक तारीख लगी, फिर उस जमानत की तारीख पर उनको वकील नहीं मिला, यहाँ तक की स्थितियाँ चल रही थी। 2 जनवरी यानी कि आज उन पर उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना ही चाहिए था, बेल। लेकिन बेल पर जो स्थितियां बनी, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। चिन्मय 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना जी का तख्ता पलट हुआ। एक छात्र आंदोलन चला और छात्र आंदोलन के तहत वहाँ पर छात्र आंदोलन धीरे धीरे करके और वो बढ़ता गया और वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सबको लपेटे में लेते हुए अंततोगत्वा तख्ता पलट में तब्दील हो गया, जैसे श्रीलंका में हुआ था। और कहा गया कि उसमें विश्व की कई शक्तियाँ, विशेषकर बाइडेन प्रशासन का नाम उसमें आया कि उनका रोल उसमें था तख्ता पलट में। छात्र आंदोलन तख्ता पलट कर गया, यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये उनका आंतरिक मामला था। इसमें जो शेख हसीना की पार्टी और बेगम खालिदा जिया की पार्टी, इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी बाद में, शेख हसीना चूँकि वहाँ से भाग करके भारत आ गई, भारत ने उनको शरण दे दी, यहाँ तक आप हम सब जानते ही हैं। अभी भी वो भारत में ही हैं शरणार्थी के रूप में। और वहाँ पर शेख हसीना की पार्टी जो थी वो सक्रिय हुई। शेख हसीना की पार्टी और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो सब आपस में मिल करके और उन्होंने धीरे धीरे करके अपना मूवमेंट वहाँ जो हिंदू बस्तियाँ और हिंदू लोग थे उनकी तरफ अपना बढ़ा दिया और हिंदुओं पर अत्याचार के रूप में ये पूरा मूवमेंट डाइवर्ट हो गया। और डाइवर्शन के बाद में सबसे बड़ा जो आक्रमण करने शुरू किया उन बांग्लादेशी जो जिहादी तत्व थे या कि विधर्मी तत्व थे, हम तो यही बोलेंगे, भारत के लोग तो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग थे, जो खालिदा जिया की पार्टी के भी थे और साथ में जो नवनियुक्त राष्ट्रपति महोदय थे, जिनका नाम लेना भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ, उनको नोबेल पुरस्कार मिला शांति का और किस का, वो सब पहले तो पुरस्कार छीना जाना चाहिए। ये पूरे विदेशी शक्तियों के तहत उनको वहाँ पर बनाया गया, कुछ छात्र उनके पीछे खड़े रहे, लेकिन ये सारा मूवमेंट बाद में वहाँ के हिंदुओं के, बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो गया। और उन्होंने वहाँ पर जो हिंदुओं की बस्तियाँ, हिंदुओं के घरों में घुस करके और वहाँ की माँ बहनों के आबरू से खेलना, उनके घरों को आग लगाना, वहाँ की बेटियों को उठा करके ले जाना, हिंदुओं की हत्याएं करना, ये सब काम आरंभ कर दिया। और सबसे बड़ा हुआ जो इस्कॉन मंदिर मूवमेंट या इस्कॉन मंदिर की जो श्रृंखलाएँ हैं, या बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर हैं, ढाका का विशेष रूप से, चटगांव का भी विशेष रूप से, जहाँ के महाप्रभु चिन्मय दास रहे हैं। तो जिस इस्कॉन मंदिर में ने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में जब ये सब निराश्रित हो गए थे मुस्लिम बंधु, इनको 6 महीने तक रोटी खिला करके इनको जिंदा रखा। जिन मुस्लिम निराश्रित लोगों को अपने अहाते में बिठा करके और 6 महीने तक भोजन खिला करके उनको रोजगार की उपलब्धता हो और वापस वे दाना पानी से लग जाए, ये इस्कॉन मंदिर का ये काम था। उस इस्कॉन मंदिर को सबसे पहले इन्होंने तोड़ फोड़ करना शुरू किया अभी, और उनको इस्कॉन मंदिर को जलाना शुरू किया। वहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ, जो अभी नव दुर्गा उत्सव हुए तो नव दुर्गा उत्सव में पांडालों में घुस करके पांडालों को नष्ट भ्रष्ट करना, देवी माँ की मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट करना और वहाँ पर आग लगा देना, ऐसा सब काम इन विधर्मियों ने वहाँ पर किया, एक कोहराम मचा के रखा। इससे प्रतिक्रिया होते हुए एक आंदोलन फिर वहाँ पर
एक तरीके से सनातन जागरण मंच के रूप में बांग्लादेश सनातन जागरण मंच ये तैयार हुआ। और चिन्मय महाप्रभु जिनको बाद में अरेस्ट किया गया, उनकी 8 मांगे थी। ये मांगे थी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अर्थात हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जितने भी लोग वहाँ थे उन सब के लिए, साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा और उनका पुनर्वास हो। अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय का गठन हो। ये कब्जाई गई मंदिर की संपत्तियों को वापस मुक्त किया जाए। स्कूल, कॉलेज और हॉस्टलों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना स्थल दिए जाएं और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए और दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का अवकाश दिया जाए। ऐसा करके 8 मांगों को लेकर के और चिन्मय महाप्रभु उन्होंने आंदोलन किया और बांग्लादेशी जो सनातन जागरण मंच के नाम से वे उसके प्रमुख बने और उनकी देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में, उनके संयोजकत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये आंदोलन चल ही रहा था कि 25 अक्टूबर 2024 को रैलियां निकल रही थी। उसी दौरान एक स्थल है जहाँ पर चटगांव का, जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का एक केस लगा दिया गया। ये उस आंदोलन के अगुवा थे। ये वहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे। 25 अक्टूबर को चटगांव का एक स्थान है, उस स्थान का नाम है लाल सीधी मैदान। वहाँ पर इनका महाप्रभु का भाषण था, संबोधन था रैली में। और वहाँ पर उसी दौरान पास में एक स्थान है, एक आज़ाद चौक, जहाँ पर कुछ लोगों ने, रैली में से कुछ लोग गए, कोई महाप्रभु ने खुद थोड़ी नहीं किया था, रैली में से कुछ लोग गए और उन्होंने वहाँ पर जो बांग्लादेश का झंडा था उसके ऊपर, उसके थोड़े से ऊपर 1-2 फुट ऊपर उस बांग्लादेश के झंडे को उखाड़ा फेंका नहीं, कुछ नहीं किया और उसके ऊपर उन्होंने भगवा ध्वज को लगा दिया। तो इस आधार पर फिर 31 अक्टूबर को ये खालिदा जिया की पार्टी का एक कार्यकर्ता, उसने एक FIR दर्ज करवाई और जिसमें राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर कर दिया गया। और उसकी तहत फिर इनको 25 नवंबर को जब वे चटगांव में जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, तो वहाँ पर महाप्रभु चिन्मय दास को बिना उनका वो दिखाए हुए अरेस्ट वारंट दिखाए हुए ही उनके कुछ साथ के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि सादी ड्रेस में वो लोग आए थे और उनको अरेस्ट करके ले जाने लगे। और वे वहाँ की जो CID के लोग थे बांग्लादेश की, बाद में उनको ये सूचित कर दिया गया कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है और औपचारिकता पूरी करके और इनको थाने में रखा गया है। थाने में गए, थाने में जानकारी ली गई, तो बाद में अंततः वो अरेस्ट हो गए हैं। और इसी की तहत फिर इनको 3 दिसंबर को पहला जो चटगांव का जो कोर्ट था, चटगांव के उस कोर्ट में जहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया था, वहाँ पर चटगांव का जो कोर्ट है उसके सैफुल इस्लाम करके जज साहब हैं, उन्होंने 3 दिसंबर 2024 को इनकी जमानत याचिका इस आधार पर फिर खारिज कर दी कि इनके पास कोई वकील ही नहीं, वकालतनामा तक नहीं है, क्योंकि उनको तो अचानक गिरफ्तार किया था। और बांग्लादेश में बड़ी हवा चली कि यदि कोई चिन्मय प्रभु का वकील बनेगा तो उसको हत्या कर दी जाएगी। तो उस भय से कोई उनको वकील नहीं मिला और वकील नहीं मिलने से 3 दिसंबर 2024 को वो अरेस्टिंग ही रखे गए और अंतोगत्वा फिर उनकी अगली तारीख लगी थी 2 जनवरी 2025, यानी आज की तारीख। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट के अपूर्व एक एडवोकेट हैं अपूर्व भट्टाचार्य, वहाँ के बांग्लादेश के हाई कोर्ट के, वे वहाँ से अपने 11 वकीलों की टीम के साथ में आज इनके जमानत के लिए आए। तो जमानत के लिए आज चटगांव कोर्ट में वही
सैफुल इस्लाम करके जो जज साहब हैं, उन्होंने जमानत याचिका फिर खारिज कर दी, यद्यपि आज 11 वकील थे तो कर दी। लेकिन सबसे चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात यह है कि जमानत याचिका पर जब कार्रवाई होती है, अगर ट्रायल कोर्ट ही है, अगर ट्रायल कोर्ट, जिसको चटगांव का ट्रायल कोर्ट हम कहेंगे, जहाँ पर पहले जहाँ पर उनकी इस आधार पर रद्द कर दी गई थी, उस दिन वो 3 दिसंबर 2024 को महाप्रभु चिन्मय दास को वहाँ उपस्थित किया गया था और उनकी उपस्थिति में ही जमानत याचिका होती है। ये नियम भी है बना हुआ, क्योंकि जमानत कौन दे रहा है वो फिर अगली बात आती है। लेकिन जमानत की सारी प्रक्रिया कर दी गई, 11 वकील भी आज खड़े थे, लेकिन उनके जमानत याचिका इस्लाम ये जो सैफुल इस्लाम जी जज साहब थे, उन्होंने ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा दबाव कहीं न कहीं से रहा हो, क्योंकि जजों पर दबाव भी होता है, कि उन्होंने जमानत याचिका सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करवाने के बाद में जमानत देने से मना कर दिया और इस तरीके से आज जमानत नहीं हुई। यहाँ तक भी ठीक था। मामला संदेह का इसलिए आ रहा है कि आज जमानत याचिका के समय, फैसला देते समय कोर्ट में चिन्मय महाप्रभु को उपस्थित नहीं किया गया, तो शक हो रहा है कि कहीं उनकी हत्या तो नहीं कर दी गई। बांग्लादेश में सब कुछ हो सकता है। जब सरेआम माँ बहनों की इज्जत लूटी जा सकती है और घरों में आग लगा के उनकी हत्याएं की जा सकती है, जब इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा सकता है, मूर्तियों को नष्ट किया जा सकता है, हिंदुओं को मारा काटा जा सकता है, और ऐसे सैकड़ों की संख्या में निकल के वो लोग कर सकते हैं बांग्लादेश में, तो ये संभावना आज की उनकी कोर्ट में अनुपस्थिति से ये पक्का क्यों न लगे हमें कि कहीं न कहीं चिन्मय महाप्रभु कृष्णदास जी की हत्या कर दी गई हो, और वो जब संसार में है ही नहीं, क्या यही कारण तो नहीं कि आज उनको उपस्थित नहीं किया गया? ये भारत सरकार को तुरंत इसको इंटरवीन करना चाहिए और विश्व समुदाय को भी इंटरवीन करना चाहिए कि क्या कारण था। 11 वकीलों का समुदाय था, उनके पर्याप्त कारण थे, क्योंकि उसमें उनका कोई रोल नहीं था। उन्होंने सत्ता के विरुद्ध नहीं भड़काया था, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय के हिंदुओं के रक्षार्थ आवाज़ उठाई थी। लेकिन उनकी इस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया। अभी तक वे बंद हैं और आज भी उनको फिजिकल जो उनकी प्रेजेंस होना चाहिए थी कोर्ट में, एक गिरफ्तारी अभियुक्त के रूप में आज उनकी नहीं की गई, तो ये बड़ी चिंता वाली विषय है। मैं सोचता हूँ भारत सरकार को और भारत की तमाम सनातनी जनता के समूह को इसमें सक्रिय होकर के सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वे तुरंत इसमें इंटरवीन करें, तो पता करें कि आखिर चिन्मय महाप्रभु जीवित भी हैं या नहीं। भारत माता की जय।